अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप कपड़े का काम करती हैं और आप कंफ्यूज हैं कि ये जो वीडियोस में फैक्ट्री रेट पे कपड़ा देने के वादे कर रहे हैं तो क्या ये असल में हकीकत में फैक्ट्री रेट ही मिलेगा या ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और कस्टमर घेरने का तरीका है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारी डिटेल बताऊंगा। वीडियो को शुरू से एंड तक देख लीजिएगा स्किप किए बगैर, इंशाल्लाह आपके कारोबार को बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें अगर आपको पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की बेहतरीन वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत ही ज़बरदस्त और जिसको पंजाबी में कहते हैं कि चौंधे चौंधे थंबनेल के साथ आप लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है कि जी फैक्ट्री रेट पे हम आपको कपड़ा देंगे। और मोस्टली ये यूट्यूबर्स ही होते हैं, बहुत कम जो इसमें ओरिजिनल होलसेलर्स या सुपर होलसेलर्स या फैक्ट्री मालिकान खुद होते हैं। और जो फैक्ट्री मालिकान होते हैं मैं उनका भी आप लोगों को थोड़ा सा एंड पे बताऊँगा कि ये आपको ओरिजिनल में असल में कपड़ा दे रहे हैं फैक्ट्री रेट पर या नहीं। अच्छा, वो जो आप वीडियो देखते हैं उसमें ये दावा किया जाता है कि आपको हम लोग जो है वो फैक्ट्री रेट पे कपड़ा देंगे, आप अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन जब आप कपड़ा ख़रीदती हैं आपका आगे बिकता नहीं है, वो आपको महंगा लगता है या कस्टमर को महंगा लगता है तो आपको मायूसी होती है। तो मैं आप लोगों को इसकी डिटेल बताता हूँ। असल में आपने फैक्ट्री रेट का मतलब समझना है पहले कि जो भी कपड़ा है वो डेफिनेटली किसी मिल में किसी फैक्ट्री में बनता है। अब वो जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री मालिकान होते हैं, उनकी उस पर लागत आती है उस कपड़ा उसको बनाने में, लेबर पे, मटेरियल पे, बिजली पे, टैक्सेस की शक्ल में, तमाम जो भी उसके अखराजात होते हैं वो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल में दे रहा हूँ, बाकी असल रेट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। एक सूट जो है 3 पीस वो एक फैक्ट्री को 500 रुपये में पड़ता है, यानी कि उसकी तैयारी में उनका 500 रुपया लगता है। अब वो ज़ाहिर है फैक्ट्री ने 500 रुपये में तो देना नहीं, आगे जो सुपर होलसेलर्स हैं या होलसेलर्स हैं तो उन्होंने उसमें से खुद भी कमाना है। अब वो उस पर 50 रुपये रखते हैं एक सूट पे या 100 रुपया, फ़र्ज़ी मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जी 100 रुपया फैक्ट्री ने रख लिया तो 500 रुपये में उनकी लागत आई, 100 रुपये उसमें उन्होंने ऐड किया अपना प्रॉफिट, तो 600 रुपये में वो सूट जो है वो आगे उन्होंने सुपर होलसेलर को या होलसेलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी उनका तरीकाकार है उसको दे देंगे। अब वो जो होलसेलर है या जो फॉर एग्जांपल जो यूट्यूब पे आपको बता रहे हैं कि जी हम लोग फैक्ट्री रेट पे आपको कपड़ा देंगे, चलें लेट्स से कि उन्होंने डायरेक्ट उस फैक्ट्री से भी कपड़ा उठाया हो तो 600 रुपये में उनको मिला है, तो डेफिनेटली अब वो जो बेच रहे हैं यूट्यूब पे वो भी अपना उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट रखेंगे। तो जो वो प्रॉफिट रखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग ये समझ लेते हैं कि उसमें उन्होंने 100 रुपया पर 3 पीस जो है वो सूट पे उन्होंने प्रॉफिट रख लिया। अब वो सूट 600 का उनको मिला, 700 रुपये में वो आगे सेल करेंगे जब प्रॉफिट 100 रुपया रखेंगे। तो इसमें आप देखें कि फैक्ट्री रेट जो था असल वो 600 रुपया था, उसमें उन्होंने 100 रुपया अपना ऐड किया। ये भी अगर हम फ़र्ज़ करें कि डायरेक्टली ये खुद फैक्ट्री से, हालांकि ये फैक्ट्री से नहीं उठा सकते, फैक्ट्री की शराइत होती हैं, फैक्ट्री पे क्वांटिटी होती है कि इतनी क्वांटिटी में आप उठाएंगे तो आपको हम लोग इतना लेस रेट देंगे, वो उनका तरीकाकार होता है, हर बंदा फैक्ट्री से जाके नहीं उठा सकता। अच्छा, उसमें चले ये भी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उन्होंने डायरेक्ट फैक्ट्री से उठाया होगा तो 700 रुपये में वो आपको देंगे। या तो वो ये कहें कि जी हम लोग खिदमत खलक कर रहे हैं, हम बिल्कुल प्रॉफिट उसमें से ज़ीरो रख रहे हैं, कुछ भी नहीं रख रहे, 600 रुपये में हमने लिया है और 600 रुपये में ही आपको दे देंगे। तो ये भी बात झूठ है, इस मानने को दिल नहीं करता। कोई बंदा भी अपना टाइम जो है वो प्रॉफिट कमाए बगैर या किसी फ़ायदे के बगैर नहीं करता। तो इसमें ये होता है कि वो 700 रुपये में आपको देंगे तो हरगिज़ वो फैक्ट्री रेट नहीं होता। जब आपके पास कपड़ा आता है तो आप कहती हैं कि जी इसकी तो क्वालिटी भी नॉर्मल सी है और आगे ये बिक भी नहीं रहा क्योंकि इसका रेट ज़्यादा है, तो हमें तो फैक्ट्री रेट का कह के दिया गया था तो ये बिक नहीं रहा। तो इसीलिए नहीं बिकता क्योंकि वो तो मार्केट का रेट होता है, नॉर्मल रेट होता है, जिसमें आपको फैसलाबाद में या लाहौर में या कराची में जो होलसेल की मार्केट है कपड़े की, वहाँ से भी उतने का ही मिल जाता है, बल्कि वहाँ पे आपको शायद लेस में मिल जाए। तो जो लोग अब इस तरफ आ जाएं कि हम लोग कहते हैं कि जी फैक्ट्रियाँ खुद दिखा रही हैं, फैक्ट्री में बंदा खड़ा था, फैक्ट्री मालिक था, वो कह रहा था मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, वो वाकई भी फैक्ट्री में खड़े भी होते हैं, उनकी फैक्ट्री अपनी भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी अपनी नहीं होती, उनकी अपनी फैक्ट्री होगी, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वो ये जब कहते हैं कि जी हम आपको एक सूट भी फैक्ट्री रेट पे देंगे तो वो हरगिज़ एक सूट फैक्ट्री रेट पे नहीं दे सकते, ना ही देते हैं।
उनका जो ओरिजिनल फैक्ट्री रेट होता है होलसेल का, जो वो क्वांटिटी में उठाने पर देते हैं सुपर होलसेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो कभी भी एक ख़रीदने वाले को या 2 सूट ख़रीदने वाले को या 10 सूट ख़रीदने वाले को वो नहीं देते। सिंपल से आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अगर आप ज़िंदगी में कभी किसी होलसेल मार्केट में गई हों, लाहौर, कराची, फैसलाबाद या किसी और सिटी की, जब आप कपड़े का काम शुरू करती हैं और कपड़ा ख़रीदने जाती हैं, तो आपको वो होलसेलर जो है वो कहता है, पहली बात ये कहता है कि बाजी हमने होलसेल का रेट तब देना है जब आप इतनी क्वांटिटी में, ये सेट है या ये बंडल है या इतने कलर्स हैं इसमें या इतने सूट कम से कम आप हमारी दुकान से ख़रीदेंगी तो तब जाके हम आपको होलसेल का रेट देंगे, अदरवाइज़ हम आपको कपड़ा देंगे ही नहीं। जो ओरिजिनल होलसेलर होते हैं और सुपर होलसेलर होते हैं वो ये बात करते हैं कि या तो कपड़ा देते ही नहीं, हम एक आध सूट देते ही नहीं, अगर एक आध सूट देंगे तो उसका रेट डिफरेंट होगा। तो आप खुद सोचें कि एक फैक्ट्री वाला जो मालिक है वो आपको किस तरह एक सूट जो है वो निकाल के फैक्ट्री से तो फैक्ट्री रेट पे दे सकता है। ये बात झूठ होती है। वो क्या करते हैं कि जो लोग उनसे क्वांटिटी में उठाते हैं, 100 सूट उठाते हैं, 200, या उनके जो पक्के होलसेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, सुपर होलसेलर्स होते हैं, उनको वो डिफरेंट रेट देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक 2 पीस का रेट 700 रुपया दे रहे हैं, वो उन सुपर होलसेलर्स को वो सूट 400 रुपये में देते हैं, कम से कम भी 400, 350, 450, इतने में डिफरेंट क्वालिटी के हिसाब से। अब जब आप वो सूट लेके, अब वो जो सुपर होलसेलर लेके आएगा उस फैक्ट्री से, फ़र्ज़ करें 400 का, वो आगे अपने जो रिटेलर्स हैं उनको अगर 500 का भी दे दे और वो रिटेलर आके मार्केट में या ऑनलाइन या घर में 600 का या 700 का बेचना शुरू कर दे, तो आपने वो फैक्ट्री से, अब आप बड़ी खुश होंगे कि हमने तो फैक्ट्री रेट पे लिया है 700 रुपये का, आपको वो वही सूट एक ख़रीदने पर या 10 ख़रीदने पर वो फैक्ट्री वाला 700 का देगा। तो आप ज़ाहिर है अपना 100 रुपया फॉर एग्जांपल मार्जिन रखती हैं 2 पीस पे, तो आप 800 का सेल करेंगी, तो वो जो फैक्ट्री से होलसेलर्स ने उठाया है फिर आगे रिटेलर ने उठाया है, उसका डिफरेंट रेट है, कम रेट है, तो वो आके मार्केट में वही सूट 700 का जब बेचेगा या ऑनलाइन 700 का बेचेगा तो आपका वो 800 में नहीं बिकेगा। ये थोड़ी सी बारीकी मैंने आपको बता दी है। अगर आपको मुनासिब रेट लगते हैं, लेना चाहती हैं तो ले लें, बाकी फैक्ट्री रेट वाला कोई चक्कर नहीं होता। फैक्ट्री का रेट डिफरेंट होता है जो वो क्वांटिटी में उठाते हैं, और जो वो एक आध सूट दे रहे होते हैं वो उसमें अपना 200 रुपया जो है कम से कम भी वो एक्स्ट्रा डाल के तो वो फिर एक एक सूट देते हैं, तभी उनको इतनी खपत करने का, इतनी सरदर्दी करने का फ़ायदा होता है। तो इससे आगे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने जो कपड़ा ब्रांड का ख़रीदना हो या नॉन ब्रांडेड ख़रीदना हो या कपड़े का काम स्टार्ट करना हो, तो सबसे बेस्ट मेरे तजुर्बात जहाँ से मैंने नुकसानात उठाए हैं, फ़ायदे उठाए हैं, तो मैं आप लोगों को अपनी सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इस वीडियोस को इनको फॉलो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। आपका काम जो है वो, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात ने देना होता है रिज़्क़ और चलाना होता है, बाकी जो तजुर्बा बंदा कर बैठा होता है उसके तजुर्बात से अगर आप सीखें, उनको फॉलो करें, तो आप उन नुकसानात से बच सकती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।